यूपी में 11 विधानसभा सीटों के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, राहुल का नाम लिस्ट से गायब। पार्टी ने जारी की है 35 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, प्रभारी होंगे मधुसूदन मिस्त्री। कांग्रेस के मुताबिक स्टार प्रचारकों का चुनावी दौरा कार्यक्रम जल्द ही घोषित, राहुल का नाम नहीं होने को लेकर उठ रहे हैं सवाल। अभी तक यूपी की राजनीति में राहुल रहे हैं बेहद सक्रिय, क्या कांग्रेस ने खराब नतीजों की जिम्मेदारी से बचने के लिए बनाई है रणनीति? दिल्ली के कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलकर की बीजेपी की शिकायत, कहा उपचुनाव से पहले मनमाफिक अफसरों की पोस्टिंग करवा रही है बीजेपी। हरियाणा में चुनाव से पहले अमित शाह ने बढ़ाया बीजेपी का कुनबा, कांग्रेस के पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल। एयरसेल मैक्सिस स्कैम में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, सुप्रीम कोर्ट करेगी निगरानी, 4 लोगों और 4 कंपनियों के खिलाफ आरोप। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में सीबीआई ने पटियाला हाउस स्पेशल कोर्ट में दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट, कई लोगों को राहत। आर्थिक मोर्चे पर नजर आया मोदी राज का असर, अप्रैल से जून में अर्थव्यवस्था में 5.7% की बढ़ोतरी। देश के आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को मिली हजारों करोड़ की संजीवनी, रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने 20,000 करोड़ के प्रस्ताव को दी हरी झंडी। 5 दिन के दौरे पर जापान रवाना होने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, सोमवार को जापान के पीएम शिंजो एबे से होगी चाय पर चर्चा। जापान यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी में किया ट्वीट, लिखा जापान के पीएम से मिलने को बेकरार, 30 से है मोदी का जापानी दौरा। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दिया मोदी के ट्वीट का जवाब, अंग्रेजी में लिखा, क्योटो में मुलाकात का इंतजार मिलकर कर सकते हैं बहुत कुछ। खुद जापान के प्रधानमंत्री करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी, टोक्यो से क्योटो जा रहे हैं शिंजो आबे। दिल्ली में सरकार बनाने की सुगबुगाहट फिर तेज, उपराज्यपाल की रिपोर्ट में अल्पमत की सरकार बनाने की संभावना जताई गई। बीजेपी को मौका दिए जाने की अटकलों का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने किया विरोध, कहा एलजी दबाव के तहत कर रहे हैं काम। आप नेता योगेंद्र यादव ने किया सवाल, लोकसभा में 7 सीटें जीतने वाली बीजेपी क्यों भाग रही है चुनाव से? योगेंद्र यादव ने कहा किसी पार्टी के पास नहीं है बहुमत, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश। ऐसे माहौल में चोर दरवाजे का रास्ता खुलता है, ऐसे माहौल में तिकड़में गर्म होती हैं, अफवाह गर्म होती है, लेन देन की खबरें आती हैं, जोड़ तोड़ के प्रपंच होते हैं। सरहद पर आतंकी घुसपैठ का खतरा, राजस्थान बॉर्डर पर 15 आतंकी घुसपैठ की फिराक में। गृह मंत्रालय ने राज्य पुलिस को भेजा अलर्ट, सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। चिट्ठी के मुताबिक आतंकियों के इरादे खतरनाक, घुसपैठ के बाद कर सकते हैं हमला। इस तरीके के पहले अटैक्स हुए हैं, उस तरह की प्रवृत्ति हो सकती है, इसीलिए सभी लोग अलर्ट रहें। इसके लिए हेडक्वार्टर से भी इंस्ट्रक्शंस आए हैं और हमारी तरफ से जो भी जिले लेवल पे वाइटल इंस्टॉलेशंस है एज वेल एज जहां इसी तरह की एक्टिविटी हो सकती है वहां पे निगाह रखी जा रही है। जम्मू के अखनूर सेक्टर में भी 9 से 10 संदिग्ध आतंकियों के घुसने की खबर, जवानों ने इस ग्रुप पर की थी फायरिंग। कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमले में एक जवान जख्मी। डीसी दफ्तर के बाहर अज्ञात शख्स ने की फायरिंग, घटना के बाद इलाके की बढ़ाई गई चौकसी, आतंकवादी की तलाश जारी। भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बार सेक्टर लेवल की फ्लैग मीटिंग, जम्मू के आरएसपुरा में बीएसएफ और पाक रेंजर्स के कमांडर्स में मुलाकात। बातचीत के एजेंडे में सीज फायर का उल्लंघन, 16 जुलाई से पाकिस्तान लगातार कर रहा है सीमा पार से फायरिंग। सीज फायर के उल्लंघन के दौरान रिहायशी इलाके भी निशाने पर, जवानों के साथ आम लोग भी हुए जख्मी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पैंथर्स पार्टी का हंगामा, राज्य के संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ने की मांग।
बीजेपी विधायकों ने भी सरकार के खिलाफ लगाए नारे, कहा सत्ता और विपक्षी पीडीपी मिलकर कर रहे हैं भ्रष्टाचार। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जागी यूपी सरकार, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा हर जिले में बनेगी फास्ट ट्रैक कोर्ट। महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मुकदमों को शीघ्र निस्तारित करने हेतु उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाएगी। अश्लील वेबसाइट्स पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगे विकल्प। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया 1.5 साल में सरकार ने एक भी वेबसाइट पर नहीं लगाया बैन। रांची लव जिहाद मामले में रंजीत उर्फ रकीबुल हसन 3 दिन की पुलिस रिमांड पर, रांची पुलिस करेगी पूछताछ। रंजीत के बिजनेस और साथियों के बारे में होगी पूछताछ, मां को भी 3 दिन की पुलिस हिरासत। जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों में रांची हाईकोर्ट के निलंबित रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद हो सकते हैं गिरफ्तार, काजी की भी हो रही है तलाश। हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी के अगले दिन निकाह पढ़वाया गया था, काजी से होगी बस पूछताछ। तारा ने कहा कि शादी से पहले उसे नहीं बताया गया था कि रंजीत है मुसलमान, निकाह पढ़ाने के बाद उसका नाम किया गया साया। दिल्ली में महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष भी सुरक्षित नहीं, डॉक्टर मोहिनी गिरी की सरेआम पिटाई। दक्षिण दिल्ली के कुतुब इंस्टीट्यूशनल इलाके का मामला, पिटती हुई लड़की को बचाने गई थी मोहिनी गिरी। उस लड़की को पीट रहे थे तो मैं उसको शील्ड बन गई, उसके सामने जाके खड़ी हो गई, तो मुझे भी 2-4 घूंसे दिए उन्होंने, लड़कों ने। फिर वो तो चुप हो गए, लेकिन इतने में एक औरत दौड़ती दौड़ती उस दुकान से आई और उसने मेरे ऊपर खूब घुसाबारी की। मोहिनी गिरी के मुताबिक समझाने पर भड़क उठे लड़के, आसपास के लोगों ने भी नहीं की मदद, पुलिस के पहुंचने में भी देरी। पीसीआर का वैन आया, उनसे जो नीचे भी उतरा, लेकिन बिना कुछ मदद किए चला गया। इसके बाद एक वो जो मोटरसाइकिल पे आता है पेट्रोलिंग का, वो आया, उसने मुझसे कहा जाके तो पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाओ। यूपी के शाहजहांपुर में गांव के दबंगों का तुगलकी फरमान, दलित बच्चों की पढ़ाई पर पाबंदी। खौफ की वजह से दलितों के बच्चे नहीं जा रहे स्कूल, बेसिक शिक्षा विभाग ने कार्रवाई का दिया भरोसा। करीब 80 बच्चे स्कूली शिक्षा के अधिकार से वंचित, स्कूल जाने वाले बच्चों की जाती है बुरी तरह पिटाई। बच्चे जाते हैं, उनकी कोई परवाह नहीं करते, टीचर मास्टर कोई परवाह नहीं करते, वहाँ से छुट्टी होती है, खाना पीना वो भी ढंग का नहीं। अगर पानी बच्चे पीने जाते वो भी एक साइड में कर दिए जाते, पहले अपने बच्चों को खिलाते, बाद में दूसरे बच्चों को खिलाते। नेशनल पुलिस अकादमी में ट्रेनी आईपीएस की स्विमिंग पूल में डूबकर मौत, पुलिस ने बताया हादसा। दिवाली और छठ पूजा की भीड़ के लिए रेलवे चलाएगी स्पेशल ट्रेनें, जिससे त्योहारों पर भीड़ से मिलेगी राहत। वाराणसी रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प, रेलवे ने 190 करोड़ रुपए किए मंजूर। एयर इंडिया के खान पान को लेकर उठे सवाल, 22 अगस्त को त्रिवेंद्रम से रियाद जाने वाली फ्लाइट में खाने के साथ परोसा गया कॉकरोच। रजनीकांत की लिंगा फिल्म्स का पोस्टर रिलीज, दिसंबर में रिलीज होगी फिल्म, रजनीकांत के साथ है सोनाक्षी सिन्हा। 24 सितंबर को मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा मंगलयान, 18 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है मंगलयान। आज से देश में गणपति उत्सव की धूम, गणेश की भक्ति में डूबा मुंबई। मुंबई के गणेश पांडालों में स्थापित हुई गणेश की प्रतिमा, सुबह से पूजा अर्चना शुरू। गणेश चतुर्थी के मौके पर सिद्धिविनायक मंदिर की सुबह आरती में उमड़े भक्त, विनायक के दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें। लालबाग के राजा का भी खुला द्वार, राजा के दर पर लगी भक्तों की भीड़। सूरत के गणेश पांडाल में गणेश भक्त ने बनाया व्हाइट हाउस, रेत पर मिले मोदी और ओबामा। सितारों के घर भी गणपति का उत्सव, विवेक ओबरॉय के घर पधारे विघ्नहर्ता। अभिनेता जितेंद्र भी हैं गणपति के भक्त, घर में लाए बप्पा की मूर्ति। सलमान खान भी हर साल धूमधाम से करते हैं गणेश पूजा, बहन अर्पिता ने की पूजा।
नाना पाटेकर भी पूरी श्रद्धा से करते हैं गणपति पूजा, हर साल घर में स्थापित करते हैं गणेश मूर्ति। हैदराबाद में 60 फीट के गणेश जी उत्सव के 60 साल पूरा होने के मौके पर भक्तों ने किया ये खास आयोजन। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में ड्रामा फेस्टिवल का आखिरी दिन, फेस्टिवल में बच्चे बिखेर रहे हैं जलवा। ड्रामा के जरिए संदेश देने की कोशिश, किसी में एकता का संदेश तो किसी में मुश्किलों का डटकर सामना करने का संदेश। वसंत वैली स्कूल मना रहा है कामयाबी का 25वां साल। फेस्टिवल में हिस्सा एनसीआर के 17 स्कूलों ने भी लिया। फैशन की दुनिया में सुपर मॉडल की तलाश तेज। कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली जैसे 6 शहरों में हो रहे हैं ऑडिशन। मैक्स और एलीट ने इसके लिए मिलाया हाथ। ग्रैंड फिनाले में चुना गया मॉडल चीन में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लेगा हिस्सा। रोहित शर्मा के दाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर, सीरीज से बाहर हुए रोहित की जगह लेंगे मुरली विजय। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे कल टेनब्रिज मैदान पर। टीम इंडिया के आंकड़े कमजोर, मगर सीरीज में 1-0 से आगे होने से जोश बेजोड़। आर अश्विन समेत 14 खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार से नवाजे गए। इस साल किसी को नहीं मिला खेल रत्न पुरस्कार। भारत की स्टार शटलर पीवी संधू ने रचा रिकॉर्ड। वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची, मेडल पक्का। मुदगल कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की अपनी अंतरिम जांच रिपोर्ट। 1 सितंबर को होगी सुनवाई।